प्रभु यीशु के प्यारे नाम में आप सबों को जय मसीह की। इस सीरीज के नए भाग में आप सबों का स्वागत है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा की सहायता से वचनों के द्वारा हम जान सकेंगे कि प्रभु यीशु में हमारी पहचान क्या है, क्योंकि जब तक एक क्लियर पिक्चर अपनी पहचान की हमारे जहन में नहीं होगी, हम बार बार शैतान के द्वारा ट्रैप किए जाते रहेंगे। इस कारण बहुत से विश्वासी अपनी दौड़ तो अच्छी रीति से शुरू करते हैं, परंतु दौड़ते दौड़ते अपनी सही पहचान को खो देते हैं। तो आइए हम इस भाग को शुरू करते हैं उस वचन से जो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में हमारी पहचान से हमें रूबरू कराता है। मसीह जीवन और एक विश्वासी की पहचान यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12 और 13 वचन से शुरू होती है, जिसमें लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने पर अब माता पिता का डीएनए नहीं, पर अब परमेश्वर का डीएनए उनमें आ गया है। अब वे लहू और मांस से नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। अब वे परमेश्वर के परिवार में पैदा हो गए हैं। पहले अंधकार में थे, पर अब ज्योति में आ गए हैं। अब वो केवल लोग नहीं, पर अब परमेश्वर के लोग हो गए हैं। उनकी पहचान बदल गई। अभी तक अपने परिवार के बेटे बेटी थे, अब परमेश्वर के बेटे बेटी हो गए। पहले शापित थे, अब दया के अधीन हो गए। पहले व्यवस्था के अधीन थे, अब अनुग्रह में आ गए हैं। परंतु मसीही लोग इस विचार में अपना जीवन बिता देते हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए परमेश्वर की संतान हैं। इसी धोखे में कलीसिया और परिवार नाश हो रहे हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 6 और 7 वचन में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर की संतान यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा बनते हैं, ना कि मसीह परिवार में पैदा होने के कारण। हम पृथ्वी की आशीषों में इतने अंधे हो गए हैं कि पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम आत्मा के स्वरूप में परमेश्वर की इच्छा में हैं। हम थके हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु से भीख मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्रोधित हैं, क्योंकि नहीं जानते कि हम यीशु में से निकले हैं। यीशु चट्टान है और हम उसी चट्टान का टुकड़ा है। रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या ये गवाही अपनी आत्मा में हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? यदि नहीं, तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारी बुद्धि और समझ को खोलें कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें और अपने को परमेश्वर की संतान के रूप में पहचान सकें, ताकि फिर हम भरमाए ना जाएं। हमारे सामने क्लेश, दुख, बीमारी, विपत्ति आती है और हम रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें सिखाइए कि सताने वाली चीज़ों का सामना कैसे करना है। हमें अनुग्रह दें कि हम निश्चय कर सकें कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने मसीही दौड़ना शुरू कर दिया है, मैं नहीं रुकूंगी। हर परिस्थिति में आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना पिता हमें सिखाइए। बहुत से हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनके मनों को खोलें कि वे अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु को पुकारें, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें
और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएं। जैसा यूहन्ना 3:36 वचन बताता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रभु, इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। फिर आमीन।